अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ़ यू वेल। बेटा, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो हेडर फाइल के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हेडर फाइल में बेटा जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ हमने छोड़ दी थी, वो हमारे पास ये है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडियो डॉट एच। अब यहाँ पर देखें बेटा, इसका मतलब हमने छोड़ दिया हुआ था। तो इसका मतलब होता है प्री प्रोसेसर, हैच का मतलब होता है प्री प्रोसेसर। अब इससे पहले ये है बेटा, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जब हम सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास डेफ सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं। जब हम उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक स्क्रीन ओपन होता है। एक स्क्रीन ऊपर होता है जिसको हम कहते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। फिर उसके साथ बेटा देखें, जब ये सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो इसके बैक एंड कुछ फाइल्स होती है। अब उसके बैक एंड हमारे पास बहुत सारी फाइल्स मौजूद होती है। उन फाइल्स को अपने आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो स्क्रीन है, जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो स्क्रीन है, उस और इसको लिंक करवाने के लिए हम प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। हमारे पास ये मिस हो गया था बेटा, हमने ये पढ़ लिया। बाकी स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, मैथ डॉट एच जो हेडर फाइल्स थी, मैंने पिछले वीडियो में सारी डिटेल्स बताई हुई है। तो जो नए आने वाले लेक्चर में बेटा आप पिछले वीडियो देखें, फिर इस पे आप आ जाए। अब उसके बाद बेटा आज जो हमने बात करना है, सबसे पहले हमारे पास है प्रिंट ए फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन सबसे पहले हमारे पास आता है, प्रिंट एफ फंक्शन। अब प्रिंट एफ फंक्शन हमारे पास क्या है बेटा? प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, वो है हमारे पास डेटा टाइप। डेटा टाइप, अब डेटा टाइप हमारे पास कौन कौन सी है? एक है हमारे पास इंटीजर, और एक है हमारे पास फ्लोट, और एक है हमारे पास कैरेक्टर। जो इंटीजर है वो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में हम उसको इंट लिखते हैं। जो फ्लोट है वो इसी तरह ही हमारे पास होगा, और जो करेक्टर है उसको शॉर्ट फॉर्म में CHAR 4 हम लिखेंगे। अब जो हमारे पास इंट है वो हमारे पास ये है कि विदाउट कोई पॉइंट की वैल्यू हमारे पास हो। अब फ्लोट के अंदर हमारे पास पॉइंट वैल्यू लेने के लिए हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। करेक्टर A to Z के लिए हम कोई भी करेक्टर लेना चाहे तो हम डेटा टाइप करेक्टर यूज़ करना होता है। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले डेटा टाइप हमें बताना लाजमी होता है इस चीज़ का। तो अब हम आते हैं प्रिंट एफ फंक्शन। अब प्रिंट एफ फंक्शन बेसिकली हमारे पास कोई भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए यूज़ करता है। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, ये मैंने लिख दिया पाकिस्तान। अब इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एज इट इज़, तो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? प्रिंट एफ लिखेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कामास, और यहाँ पर हम लिख देंगे पाकिस्तान। जो ही इन्वर्टेड कामास में आप लिखते हैं तो वो चीज़ एज इट इज़ हमारे पास प्रिंट हो जाती है। तो इन्वर्टेड कामास में जो हम एज इट इज़ लिखते हैं उसको हम कहते हैं कि बेटा एज इट इज़ प्रिंट हो। अब ये है हमारे पास बेटा सेमी कॉलन, इसको हम कहते हैं सेमी कॉलन। जो भी लाइन आपने एंड करना है उसमें आपने यूज़ करना होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के हवाले से कि अब स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे होगा। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास आएगी हेडर फाइल्स, जो हमने पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस कर चुके हैं, स्टूडियो डॉट एच। और उसके बाद हमारे पास एक और हेडर फाइल आती थी, इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद एक और हेडर फाइल हमारे पास आती है, ये आपके पास ऑप्शनल है, जब रिक्वायरमेंट होगी तो तब आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास देखें इंट मैन आता है, और यहाँ पर ब्रैकेट। अच्छा बेटा, यहाँ पर इंट की जगह वर्ड भी यूज़ किया जाता है, लेकिन डेफ जो हमारे पास C++ सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बेटा हमारे पास इंट यूज़ होता है, और वर्ड हमारे पास नहीं यूज़ होता है। अब उसके बाद हमारे पास देखें इंट मेन है। अब मैंने इस
पाकिस्तान को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर मैं जस्ट लिख दूंगा प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट एफ, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इन्वर्टेड कामास पाकिस्तान, और ये सेमीकलन, और उसके बाद हम गेट सी एच, ये भी फंक्शन हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, पिछले लेक्चर के अंदर मौजूद है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद बेटा अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ आप ये चीज़ प्रिंट करके दे दे मुझे, स्टेरिक, डबल स्टेरिक, ये, तो इसके लिए अब मैं हेडर फाइल्स नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ से इंट मेन से अपना प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे। आपने हर प्रोग्राम के साथ हेडर फाइल ज़रूर लिखना है। अब यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ स्टेरिक, और फिर प्रिंट एफ, हमारे पास डबल स्टेरिक आ जाएगा, सेमीकॉलन, फिर उसके बाद प्रिंट एफ। इस तरह आप जितने मर्जी आप बनाना चाहेंगे वो बनते जाएंगे हमारे पास आगे। और अब देखिए यहाँ पर ये 3 लाइन्स में ये कोड जा रहा है बेसिकली, ये भी तरीके। अब इसी को ही मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ, उसके लिए हमने बेसिकली /n का यूज़ करना। /n इज़ यूज्ड फॉर न्यू लाइन, किसी भी चीज़ को न्यू लाइन में करने के लिए, यूज फॉर न्यू लाइन करने के लिए हम /n का यूज़ करते हैं। अब इन ये जो हमारे पास स्टार है, इनको मैं विद इन 1 लाइन में भी इसको मैं कर सकता हूँ कोड को। तो अब हमारे पास देखें, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ लिख देता हूँ, इन्वर्टेड कामा स्टेरिक, और यहाँ पर लगा दूंगा /n। फिर हमारे पास 2 स्टेरिक आएंगे, फिर हमारे पास /n, फिर इस तरह हमारे पास 3 स्टेरिक, फिर इस तरह हमारे पास आ जाएगा 4 स्टेरिक, इन्वर्टेड कामास, और यहाँ से सेमीकॉलन हमारे पास हो जाएगा। तो ये था प्रिंट एफ। तो बेटा आपने प्रैक्टिस करना, आपके लिए कुछ चीज़ें मैं दूंगा, ये आपने करना है। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, एक तो ये आपने बनाना है। दूसरा आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ए बी और ए बी सी और ए बी सी डी, आपने इस तरह आपने इसको करना। ये था आज हमारा प्रिंट एफ के बारे में हमने पढ़ा। बेटा इन्वर्टेड कामास में जिस तरह लिखते हैं एज इट इज़ होंगे। आगे भी हमने कुछ और प्रोग्राम्स भी हमने इसमें करने हैं जो कि हमारे यूज़ में होंगे। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर करता हूँ, जैसे हम वो तो हमने किया था सिंपल प्रोग्राम। अब हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पर सम इक्वल टू a प्लस बी है, मैं कहता हूँ इसका आपने प्रोग्राम बनाना है। तो अब इसका प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो बेटा देखें सबसे पहले यहाँ से वेरिएबल देखें। वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, ए टू जेड हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल है। चाहे वो पूरा एक नाम आ जाए, चाहे वो सिंगल एक कैरेक्टर आ जाए, ऐसे इसको हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे। सम करने के लिए मिनिमम 2 वेरिएबल का ज़रूरत हमारे पास होता है। जैसे अभी मैं देखें प्रोग्राम बनाता हूँ, इसमें इंट मेन, यहाँ पर अब आपने डेटा टाइप यहाँ से देखना। हमने पिछले इस लेक्चर के अंदर ही हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब पॉइंट की वैल्यू ना हो तो हम इंटीजर लेते हैं, जब पॉइंट की वैल्यू हो तो हम फ्लोट लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम इंट में लेते हैं। अब जब भी डेटा टाइप हम लिखेंगे उसके बाद आपने 7 वेरिएबल लाजमी बताना है। जितने वैल्यूज़ आप लेंगे उतने वैल्यूज़ आपने लेना है, वेरिएबल ए बी और सेमीकॉलन। अब देखिए जितने वैल्यूज है, मिसाल ए के अंदर कोई वैल्यू आपने दे दिया 5 फॉर एग्जांपल, बी के अंदर वैल्यू दे दिया 6, तो आप कोई भी वैल्यू आप इस तरह देते हैं तो उतने आपको वेरिएबल लेने पड़ते हैं। अब ये सम के अंदर तो हमारे पास स्टोर होगा, ए की वैल्यू हम दे देते हैं 5, बी की वैल्यू हम दे देते हैं 6। अब जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे सम इक्वल टू ए प्लस बी और सेमीकॉलन, और यहाँ से इसको हम कर देंगे प्रिंट एफ।
प्रिंट एफ। अच्छा बेटा फॉर्मेट स्पेसिफायर एक है हमारे पास, जब भी हम इंट यूज़ करेंगे उसके लिए हमारे पास %d का यूज़ होगा, जब भी हम फ्लोट यूज़ करेंगे उसके साथ हम %f का यूज़ करेंगे, जब भी हम कैरेक्टर यूज़ करेंगे उसके साथ हम %c का यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पर द सम इक्वल टू, यहाँ पर लिखता हूँ %d, क्योंकि एक ही चीज़ हमने प्रिंट करना है जो कि सम करना है, तो इसलिए एक ही दफ़ा एक लिखूँगा और यहाँ पर आ जाएगा सम और यहाँ पर हो जाएगा सेमीकोलन, और यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे प्रोग्राम को, और ये हमारे पास सिंपल एक प्रोग्राम हमारे पास तैयार हो गया। अब बेटा देखें, ये हो गया हमारे पास डेटा टाइप, इसको हम कहेंगे डेटा टाइप कि कौन सी डेटा टाइप है, आपकी पॉइंट की वैल्यू वाली डेटा टाइप है या बगैर पॉइंट की है या कोई कैरेक्टर है। अब ये मेरे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, ये सारे क्या है हमारे पास वेरिएबल है, और ये जो आपने वैल्यू दी ये हमारे पास कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट। अच्छा अब यहाँ पर देखें जैसे लिखा है सम के बाद कामा है, जब भी हम कामा लिखते हैं तो वहाँ पर एज एक पूरा एक वेरिएबल कंसिडर होगा, जब तक कामा से सेपरेट नहीं करेंगे तो वो हमारे पास एक ही वेरिएबल हमारे पास कंसिडर। जैसे यहाँ से मैंने कामा सेपरेट कर दिया, ये एक वेरिएबल हो गया, ए एक वेरिएबल हो गया, बी एक वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल हमारे पास क्या होता है बेटा, चेंजेबल होता है, ठीक है ना। ये वेरिएबल हम क्यों लेते हैं, बेसिकली हम वेरिएबल इसलिए लेते हैं हमारी मेमोरी की लोकेशन को हमें बताता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये हमारे पास सम है। अब ए के अंदर हमने 5 स्टोर किया हुआ है, बी के अंदर 6 स्टोर किया हुआ है, और सम तो आपको कंप्यूटर कैलकुलेट करके दे देगा, वो है हमारे पास 11। तो ये हमारे पास इस तरह था प्रिंट एफ वाला फंक्शन जो हमने एग्जांपल हमने कर दिया। अब बेटा एक और एग्जांपल आपको कर देता हूँ, उसके बाद आपने ना कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपने करने होंगे। वो है हमारे पास ए वी जी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, एवरेज वाला बनाना है, पावर वाला बनाना है, और उसके बाद आपने एस इज इक्वल टू अंडर द रूट एस आर स्क्वायर प्लस 1/x, ये वाला प्रोग्राम आपने बनाना है। फिर इस तरह आपने एस इज इक्वल टू अंडर द रूट एस माइनस ए एस माइनस बी, ये आपने बनाना है। फिर इस तरह आप पावर हो गया, और वेलोसिटी का आपने बनाना है, d/t उसका फार्मूला है वेलोसिटी का। तो अब ये हमारे पास ये डिफरेंट क्वेश्चन से हैं प्रैक्टिस के लिए, एग्जांपल के तौर पर इसको जब आप करेंगे और कोई चीज़ आपको नहीं समझ आएगी तो बेटा आपने मुझसे डिस्कस करना है ये सारा। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे आपके साथ हम मिलेंगे फिर और कोई वीडियोस लेके, उसके अंदर बेटा हम स्कैन एफ फंक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि हमें कैसा पता चलेगा कि ये स्कैन एफ से हमारे पास क्वेश्चन बना हुआ है या प्रिंट एफ से बना हुआ है, सिंपल करना है क्या करना है। क्वेश्चन के अंदर ऐसी टेक्निक्स हैं जो 7-8 टेक्निक्स है, 7 to 8 टेक्निक्स है, वो बताऊंगा। जब ये चीज़ आपको समझ में आएगी 7 to 8 टेक्निक्स, तो मतलब कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि ये स्कैन एफ से करना है कि प्रिंट एफ करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू।